हमारे महाकवि डॉक्टर कुंवर विजयन जी को नमन। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष कुंवर विजयन जी को नमन। आज बड़ा अद्भुत संयोग है कि अभी अभी मैंने सांख्य की व्याख्या साहित्यिक रूप से करते हुए सुना हमारे अंबर जी के मुखारबिंद से। राग, पराग और अनुराग अगर सांख्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सुंदर व्याख्या है ये साहित्यिक रूप से। और यहां भी जो कुर्सियां दिख रही हैं वो भी स्थूल रूप से तो खाली दिखाई दे रही है, लेकिन सूक्ष्म रूप से सारी कुर्सियां भरी हुई हैं। आवश्यकता सिर्फ अनुभूति की है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ गाजियाबाद बहुत अच्छी ऊर्जा है। हिंदी के स्वर्णिम हस्ताक्षर महाकवि डॉक्टर कुंवर विजयन जी की याद में डॉक्टर कुंवर विजयन फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, सबको प्रणाम करता हूं। मंच पे आसीन जितने हमारे वरिष्ठ उपस्थित हैं सबको प्रणाम करता हूं। मेरी एक पुस्तक आई अखिलामृतम, ये कविता संग्रह है। वैसे मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन कोरोना काल का परिणाम है। ये 25 कविताओं का संग्रह है। इसमें से एक कविता सुना देता हूं। सारी कविताएं ब्रह्म मुहूर्त में लिखी गई हैं और पच्चीस कविताओं का ये संग्रह है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरुणा जी ने कह तो दिया कि मैं सुनाऊं, लेकिन सारी कविताएं, चूंकि मेरे ही बच्चे हैं, मैं किसको ज्यादा प्यार करूं। सारी कविताएं कमाल की हैं। नहीं, वही सोच रहा हूं, लेकिन आंख बंद करने से पहले चश्मा लगा लिया। तुम पहले क्यों नहीं कहे? पहले कहना चाहिए था। अच्छा चलो, कहाँ गया? अरे पेज नंबर कोई गड़बड़ हो गया। ये सेम मेरे अंदर भी आया था। इन्होंने बोला कि एक कविता, मैंने पूरी किताब पढ़ी है। इन्होंने बोला एक कविता सुनानी है, अब मैं कौन सी सुनाऊं? मैं भी इसी चक्कर में पड़ता था। सारी दुनिया में इस समय भारत की बात हो रही है। एक कविता इसमें है भारत, जिसमें मैंने अपनी समझ से भारत की परिभाषा की है। और भारत क्या है? भारत का वैशिष्ट्य क्या है? भारत का वैशिष्ट्य आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला या मुंबई की चौपाटी? क्या है? नहीं, भारत की विशेषता है भारत की अध्यात्म परक संस्कृति। हमारे ऋषियों ने गोष्ठियां करके नहीं संवारा है भारतीय संस्कृति। हमारे ऋषियों ने गोष्ठियां करके नहीं संवारा है भारतीय संस्कृति। भारतीय अध्यात्म कभी नहीं करता ईश्वर मानने की बात, करता है ईश्वर के साक्षात्कार की बात। अंतर जगत की गहराइयों में उतरकर ईश्वर दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर से साक्षात्कार, और यही दर्शन बना भारतीय संस्कृति का आधार। समस्त ब्रह्मांड संपूर्ण शक्तियों को ले पिंड में विद्यमान,
समस्त ब्रह्मांड संपूर्ण शक्तियों को ले पिंड में विद्यमान ऋषियों का ब्रह्म ज्ञान झांका अंतस में, हुआ अन्वेषण अनुसंधान, उद्घाटित हुए ब्रह्मांड के रहस्य, उद्घाटित हुए ब्रह्मांड के रहस्य, हुआ साक्षात्कार, छल का आचार, झल का व्यवहार, प्रस्फुटित हुआ चरित्र, अंकुरित हुए विचार, संस्कृति लेने लगी आकार, बना भारतीय संस्कृति का आधार, समृद्ध संस्कृति का उद्गम उद्गार। विद्याएं विधाएं कलाएं भाषाएं गीत संगीत नाट्य नृत्य भाव रस वेद उपनिषद पुराण गीता का ज्ञान मानवता का कल्याण, लेने लगे ईश्वर अवतार, आरंभ हुआ मानव का विकास। मत्स्य कच्छप वरा नरसिंह वामन, मानव का विस्तार सुधार निखार, हर युग में ईश्वर का अवतार, होने लगा असुरों का संहार। आए परशुराम राम कृष्ण बुद्ध, हुए हम शुद्ध प्रबुद्ध। भा जोड़ रत, भा का अर्थ प्रकाश, जो रहे सदा प्रकाश में रत, वही है भारत, वही है भारत, वही है भारत। धन्यवाद। अध्यात्म है, दर्शन है, पर्यावरण है, सृष्टि है, संस्कृति है, इस तरह की कविताएं हैं। और चूंकि समय का भी अभाव है तो इसलिए छोटी सी कविता एक सुनाई। सारी कविताएं बहुत लंबी लंबी सी है। मैं कल शरद जी को कह रहा था कि कविता सुनाने की बात हो रही है अखिलामृतम से, तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का कुछ सुनाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी कुछ ऐसा हो तो चलिए अखिलामृतम का सिलसिला यही कम करते हैं। ये अमेजॉन पे उपलब्ध है, अनंग प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है और अमेजॉन पे है, जो भी पढ़ना चाहे ले सकता है। चलिए अब मैं आ रहा हूं उस महाग्रंथ की तरफ। इस ग्रंथ का नाम है प्रतीक पांचाली। डॉक्टर कुंवर विजयन जी का ये ग्रंथ, इसे 20 सालों में लिखा है उन्होंने। 40 वर्षों में लिखा है इन्होंने, 40 वर्षों में। यदि आप लोग परिचित हो या आप लोगों का संबंध हो या आप लोग ताक झांक करते हो रश्मि रथी में, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी में, तो समझ लीजिए कि रश्मि रथी का विस्तार है ये। 21 सर्ग है इसमें अपने आप, और उसी तरह की सारी बातें मैं प्रयास करता हूं कि एक सर्ग का पाठ करूं आज इस उपलक्ष्य पे। मैं अपने आप को धन्य अनुभव करूं, धन्य अनुभूति करूं, और जहां भी हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर कुंवर विजयन जी, सूक्ष्म रूप से हमें और हम सब पर आशीर्वाद बरसाएं। तो ये जो सर्ग हमने चुना है, ये सर्ग है जयद्रथ वध। ये जयद्रथ जब अभिमन्यु को मार दिया था छल से इन लोगों ने चक्रव्यूह में घेर के, तो जयद्रथ के वध के लिए जो प्रण किया था अर्जुन ने, ये वो प्रसंग है। और फिर जयद्रथ का वध किया था। 19वां सर्ग जयद्रथ वध। दिवस आज के युद्ध का कुछ अलग था। दिवस आज के युद्ध का कुछ अलग था। अधिक जागृत, अधिक ही सजग था।
मचेगा कहीं आज भीषण कठिन रण, जुड़ा है इसी युद्ध से पार्थ का प्रण। यही प्रण की अब सूरज ढलने से पहले, यही प्रण की अब सूरज ढलने से पहले, निशा का प्रथम दीप जलने से पहले, दिवाकर के गिरकर संभलने से पहले, दिवस के वसन को बदलने से पहले, सितारों के घर से निकलने से पहले, न रथवान कोई न तो रथ बचेगा, कहीं भी रहे अब ना जयद्रथ बचेगा। अगर बच गया और दिन ढल गया तो, अगर बच गया दिन ढल गया तो, अगर व्यर्थ दिन का हर एक पल गया तो, नकल पार्थ कोई कहीं रण लड़ेंगे, स्वयं अग्नि की गोद में जा पड़ेंगे, न फिर श्वास लेने का अधिकार होगा, खुला है घड़ी मृत्यु का द्वार होगा। न यदि दे सके मृत्यु वे जयद्रथ को, चुनेंगे स्वयं पार्थ निज मृत्यु पथ को। सुना पार्थ का प्रण, सुना पार्थ का प्रण, हुए कृष्ण चिंतित, समझकर कि ये प्रण हुआ रक्त सिंचित, हुआ रक्त सिंचित महायुद्ध होगा, कि हर प्राण का मार्ग अवरुद्ध होगा। मगर सोचकर वे कुशल चक्रधारी, बढ़ाते रहे पार्थ का रथ मुरारी। उधर जयद्रथ ने सुना पार्थ का प्रण, उधर जयद्रथ ने सुना पार्थ का प्रण, हुआ क्षोभ यह, क्यों चुना पार्थ से रण। न अभिमन्यु को मृत्यु का दान देता, कुमति को न दुर्योधन की मान देता, न यूं मृत्यु से आज भयभीत होता, कि मैं आज सुन चैन की नींद सोता। कहां द्रोण जैसे महायुद्ध चालक, कहां एक अभिमन्यु सा सौम्य बालक, कहां कर्ण से बाण संधान वाले, किसी तारिका पर घने मेघ काले। हुआ हाँ अनाचार हमसे हुआ यह, पुहूप पर कपटवार हमसे हुआ यह, पराजित न जब सुत हुआ शक्ति बल से, उसे मार डाला कपट और छल से। बहुत सोचता था, बहुत सोचता था, जयद्रथ स्वयं शिष्य को नोचता था, उसे मृत्यु ही पड़ रही थी दिखाई। यही प्राण पटकी पर नियति की लिखाई, प्रतिज्ञा न थी आज सामान्य जन की, प्रतिज्ञा न थी आज सामान्य जन की, कि यह थी प्रतिज्ञा स्वयं पार्थ प्रण की। उसे यूं लगा मृत्यु आई कि आई, चतुर्दश उसे मृत्यु ही दी दिखाई, दिखी प्राण पट पर नियति की लिखाई। यही सत्य है, यही सत्य है, मृत्यु से सब डरे हैं, हंसी में नयन आंसुओं से भरे हैं, कि ये मृत्यु का भय सभी को लगा है, कि जिसका न कोई कहीं भी सगा है, कि यह जन्म से साथ रहता हमारे, कि यह जन्म से साथ रहता हमारे,
भले ही न समझे हम इसके इशारे कि क्यों जन्म से दिल धड़कता है बोलो, कि क्यों जन्म से दिल धड़कता है बोलो, बदन कांपता फड़कता है बोलो, कि वो मृत्यु की ही डगर नापता है, हमारा हृदय इसलिए कांपता है। यही डर लिए ये धड़कता हृदय है, जन्म के लिए मृत्यु ही तो प्रलय है। धड़कते हृदय का यही एक नर्तन कि यौवन बुढ़ापा यहाँ तक कि बचपन, सभी को मिला मृत्यु का डर। जहां भी है ब्रह्मा वही है महेश्वर। कि ब्रह्मा जिन्होंने जगत को रचा है, वही जग कहां मृत्यु मुख से बचा है। अगर सृष्टि है तो प्रलय भी रहेगी, अगर सृष्टि है तो प्रलय भी रहेगी, कहीं ये पराजित विजय भी रहेगी। जहां जन्म है मृत्यु का डर वही है, कि उत्सव जहां शोक का स्वर वही है, कि जन्म से गात में ताप क्यों है, सजग आंच का मौन आलाप क्यों है, कि सूचना तो चिता ताप की है, कि पद चाप वरदान में शाप की है। जो ये आंच वाला हमारा बदन है, चिता में बहुत पूर्व उसकी तपन है। हर एक प्राण में आंच का घर बना है, कि यह मृत्यु से पूर्व की सूचना है। मगर ज्ञान क्या यह उसे रास आया, मगर ज्ञान क्या यह उसे रास आया, कि निज गेह जिसने डरों में बनाया। यही डर लिए जयद्रथ कांपता था, कि पल पल इसी मृत्यु को भांपता था। इसी बात को सोचकर त्रस्त मन से दुखी हो पुनः कांपते से बदन से सुयोधन से बोला वचन ये जयद्रथ, सुयोधन से बोला वचन ये जयद्रथ। न क्यों मैं गहूं आज निज गेह का पथ, मैं निज राज्य में सुरक्षित रहूंगा, वहां कुछ दिनों और जीवित रहूंगा, वहां प्राण की थिगड़ी से सकूंगा, यहां आज ही शाम तक जी सकूंगा। सुने बोल तो बोल बोला दुर्योधन, सुने बोल तो बोल बोला दुर्योधन, कि हो वीर योद्धा न छोटा करो मन। यहां द्रोण है, कर्ण है, मैं हूं, कि जिस ठौर तुम हो उसी ठौर मैं हूं। तनिक भी कहीं आंच आने न देंगे, कहीं शत्रु को सर उठाने न देंगे। मगर जयद्रथ को कठिन मृत्यु का डर था, कि जिस जयद्रथ का पराक्रम प्रखर था। उधर कृष्ण ने पार्थ का रथ सजाया, उधर कृष्ण ने पार्थ का रथ सजाया, बुलाया वहां पार्थ को फिर बुलाया। धनुष बाण लेकर शकुन कुछ विचारे, लिए अग्रजों से सुआशीष सारे। बजी तीव्र तुरही बजे कुछ नगाड़े, कहीं अश्व चौके कहीं गज दहाड़े, कहीं अश्व चौके कहीं गज दहाड़े। मुड़े सात्यकी ओर, तब वीर अर्जुन कहा, आज मेरी यही है एक धुन, कि मैं जयद्रथ वध करूंगा।
करूंगा, नहीं कर सका तो स्वयं ही मरूंगा। कि है जयद्रथवद अड़िग लक्ष्य मेरा, नहीं देखना है मुझे अब सवेरा। कि भैया युधिष्ठिर का तुम ध्यान रखना, सुरक्षा रहे उनकी, सम्मान रखना। उधर द्रोण ने की कठिन व्यूह रचना, सकट व्यूह रचना, विकट व्यूह रचना। कठिन था जिस व्यूह से प्राण बचना, सकट के निकट ही बना गर्भ व्यूह, महामृत्यु की कल्पना गर्भ व्यूह। निजी द्रोण की साधना गर्भ व्यूह। पदम व्यूह भी हाँ यहीं पर बना था, पदम व्यूह भी हाँ यहीं पर बना था। किया छदम वाली नई कल्पना था, इसी के निकट शुचिनाम व्यू भी था। हाँ कितना विकट शुचिनाम व्यू था। यही गुण व्यू की रचना हुई थी कि इस व्यू में भी छुअन जादुई थी। कि ये व्यू क्या दुर्ग प्राचीर था, यहाँ वीर थे तीर तोणीर था यहाँ। इन्हीं 5 व्यूहों में जयद्रथ छुपा था, इन्हीं 5 व्यूहों में जयद्रथ छुपा था। यहां मृत्यु से प्राण का पथ छुपा था। प्रथम व्यू पर कुछ नए कोण लेकर खड़े थे सहस वीर भट्ट द्रोण लेकर। इसे पार करना बड़ा ही कठिन था, यहाँ वार करना बड़ा ही कठिन था। कि पग पग पे कोई नया एक व्रण था, कि हर पल यहाँ मृत्यु का पूर्ण क्षण था। इसी द्वार पर था छिड़ा युद्ध भारी, आजा। इसी द्वार पर था छिड़ा युद्ध भारी। कि जो आई सेना वही आज हारी। बड़े वेग से चल पड़ी थी हवाएं, प्रलय नीर की भांति की आपदाएं। इधर भूमि कांपी उधर व्योम कांपा, इधर सूर्य कांपा उधर सोम कांपा। बरसने लगे थे चतुर्दश अंगारे, भंवर थी बहुत दूर थे सब किनारे। इसी व्यू में था निकट पार्थ का रथ, इसी व्यू के था निकट पार्थ का रथ। मगर दूर था, दूर ही था जयद्रथ। हुई दूर तक शंख ध्वनियां, कि करने लगी तीर के पंख ध्वनियां। कि रण का अभी यह प्रथम ही चरण था, यहां दूर तक बस मरण ही मरण था। मगर युक्ति कोई नहीं काम आई, मगर युक्ति कोई नहीं काम आई। जिधर आग थी पार्थ ने जा बुझाई। किया वध उसी का कि सन्मुख जो आया, उसे मृत्यु का स्वाद जाकर चखाया। कि कौरव के योद्धा सिमटने लगे थे, बचे जो सभी शीश कटने लगे थे, पहुंचने ही वाले थे। अरी और अर्जुन पकड़ने ही वाले थे, करिकोर अर्जुन। तभी युद्ध के बीच में कर्ण आया, तभी युद्ध के बीच में कर्ण आया। लिए गात में रक्त सा वर्ण आया, दिए क्रोध के बोध को लाल आंखें। फड़कती भुजा और विकराल आंखें, भुजंगनी श्री की लिए व्याल आंखें। बढ़ी शत्रु की ओर बना जाल आंखें, बड़ी पार्थी की चाल को टोकने को। बढ़ी गति विरल पार्थ को रोकने को, बढ़ी और आगे। मगर व्यर्थ थे जाल के पुष्ट धागे। किसी जाल में पार्थ तो फंस न पाए, कोई ब्याल भी पार्थ को डस न पाए। कि हर ब्याल के पार्थ फन पर चढ़े थे, निडर
हाँ निडर होकर आगे बढ़े थे, बढ़े और आगे, बढ़े और आगे, कि जो बीच आए सभी थे अभागे। मिली मृत्यु पथ पार्थ का कब रुका था, कि रोके से रथ पार्थ का कब रुका था। बढ़ा और आगे, बढ़ा और आगे, कि कौरव सभी आज सोए थे जागे। किए जो जतन पार्थ को रोकने के, प्रतिज्ञा वचन बीच में टोकने के, कहीं रुक सका किंतु प्रिय पार्थ का रथ, स्वयं राह देती चली पार्थ को पथ। हुआ कर्ण से जो हुआ युद्ध भीषण, स्वयं से चमत्कृत हुआ आज कारण। जतन जयद्रथ को बचाने के सारे हुए सब विफल, आज जो भी बिचारे उन्हें पार्थ ने कर दिया ध्वस्त यूं ही, कि होते रहे पार्थ आश्वस्त यूं ही। कि रथ रोकने के सभी बांध टूटे, कृपाचार्य वृषसेन जैसे अनूठे। सुभट वीर भी पथ नहीं रोक पाए, त्वरित पार्थ का रथ नहीं रोक पाए। कपट आज किसी का नहीं काम आया, कपट आज किसी का नहीं काम आया। कि अब धैर्य दुर्योधन ने गमाया, न तो अश्वत्थामा नहीं शल्य कारण, नहीं तोड़ पाया सुभट पार्थ का प्रण। भले ही सभी ने बना एक घेरा, इधर कृष्ण और पार्थ को आन घेरा। इधर शल्य ने पार्थ पर जो चलाए, सभी तीर तन पर रहे सर झुकाए। कृपाचार्य ने कृष्ण पर जो कि छोड़े, खड़े थे सभी बाण अब हाथ जोड़े। किया पार्थ ने किंतु शरबिद्ध सबको, कि सब नामधारी कि रण सिद्ध सबको। 16 सेकंड नंबर पर बैठे हुई जब अचानक ये आकाशवाणी, नरेंद्र सिसोदिया कि जयद्रथ का सिर जो भी काटेगा प्राणी, कि उसका ही सिर हो भले शौर्य मंडित, कि शतखंड में वो भी होगा विखंडित। कि जब जयद्रथ शीश उस दिशि फिरेगा, अगर गोद में वह पिता की गिरेगा, तो बच जाएगा जयद्रथ का वध करने वाला, नहीं तो समझ लो कि है मरने वाला। कहा कृष्ण ने पार्थ से, मित्र मेरे हटे आपके सिर से संकट घनेरे। कि दिव्यास्त्र साधो, कटा शीश जयद्रथ पिता पर गिरा दो। कि देखो धरा पर ये शीश गिर न जाए, कि जयद्रथ पिता की ही हो गोद पाए। कि रणभूमि में तब उठा ज्वार भाटा, कि रणभूमि में तब उठा ज्वार भाटा। कि एक बाण से जयद्रथ शीश कटा, तभी दूर से नया लक्ष्य पाया। लिया नोक पर सिर पिता पर गिरा तब पिता की मृदुल गोद में सिर। कि रह ना सके जयद्रथ पृथ्वी फिर स्थिर। उठे तो लगा शीश धरती पे जाकर, पिता का हुआ शीश खंडित हुआ स्वर। कि यूं पार्थ ने जब अभय बाण साधा, अचानक हटी राह से पुष्ट बाधा। हुआ इस तरह जयद्रथ
अंत निश्चित हुआ पार्थ का भी वचन यूं सुनिश्चित हुआ पार्थ का भी वचन यूं सुनिश्चित हुआ पार्थ का भी वचन यूं सुनिश्चित। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता है। ये मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि इसका पठन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और ये कार्य मुझे डॉक्टर कुंवर विजयन जी ने ही सौंपा था और आज सूक्ष्म रूप से मैं उनको समर्पित किया। इसका पाठन करके मैं धन्य हूँ और धन्य है आज का ये मंच और आज का ये प्रेक्षागृह और आप सब जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो चाहे स्थूल रूप से हो। एक बार फिर से डॉक्टर साहब को सत सत नमन, क्योंकि धर्मपत्नी संतोष जी को सत सत नमन। धन्यवाद।